और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो है दिवाली पर प्रदूषण ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बड़ी खबर जो है AQI अब 350 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं PM 2.5 पहुंच चुका है, 675 के ऊपर है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में साउंड लिमिट की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं। राजधानी दिल्ली के 34 इलाके ऐसे हैं जिनको रेड जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां पर स्थिति बद से बदतर है प्रदूषण को लेकर। 19 अक्टूबर से दिल्ली NCR में ग्रैब 2 लागू है, लेकिन ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद भी तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर औसत का जिक्र करें तो दिल्ली का जो औसत पॉल्यूशन का लेवल है, AQI लेवल है, वो 500 के पार पहुंच चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ होगी। ऐसे में लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों की तरफ से सोचा जा रहा था कि इस बार सत्ता बदल गई है, सरकार बदल गई है, तो शायद थोड़ी बहुत राहत प्रदूषण को लेकर मिलती हुई नजर आ पाएगी, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। चाहे कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार जाए, लेकिन हालात धरातल पर वही देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन अभी तक नजर नहीं आ पाया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 350 के पार पहुंच चुका है AQI लेवल, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको रेड जोन घोषित किया गया है, वहां पर 400 से 500 के बीच में बना हुआ है। और 400 से 500 के बीच में अगर AQI लेवल पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी है। ये इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी शून्य के बराबर नजर आ पा रही है। अक्षरधाम में भी यही हालात देखने को मिले, जहां पर आवाजाही भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, वाहनों पर ब्रेक लग चुका है, लोग अब घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वहीं आपको एम्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एम्स में भी हालात और वही तस्वीरें देखने को मिली। ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, लोगों का आने जाने का सिलसिला देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल सड़कों पर ज्यादातर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ये नोएडा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नोएडा में भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम मापी जा रही है, जिसके चलते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात आने वाले समय में शायद और भी बद से बदतर हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन और कई दिग्गजों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पटाखे छुड़ाए गए हैं, ग्रीन पटाखे, उससे ये पॉल्यूशन हुआ है, लेकिन ऐसे में ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आने वाले समय में छठ का महापर्व है और उस दौरान भी आतिशबाजी की जाएगी, तब तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और ये 5 तस्वीरें दिल्ली की है, जहां पर ITO, धौला कुआं, अक्षरधाम, एम्स, इंडिया गेट में आप देखिए किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम मापी जा रही है। आनंद विहार का भी जिक्र किया जाए, 390, ITO 361 AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है, और 300 से 400 के बीच में AQI लेवल का बनना और औसत 500 तक पहुंचना, तो इससे अंदाजा लगाना आसान कि आने वाले समय में स्थिति कितनी और गड़बड़ा सकती है और कितनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ एलर्जी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, और स्किन जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है हर किसी के लिए, वो स्किन में भी कई रैशेज और कई ऐसी शिकायत, जलन वाली जो चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, अलर्ट मोड पर डाला जा रहा है, लोगों को से अपील की जा रही है जब भी घरों से बाहर निकले तो कोशिश ये करें कि मास्क आप जरूर पहने, बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। विशेषकर बड़े बुजुर्ग और बच्चे तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ऐसे में इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं। दिल्ली में आने वाले समय में शायद जो पॉल्यूशन का स्तर है, जो प्रदूषण का स्तर है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड इस बार पॉल्यूशन ने तोड़ दिया है। और अब से कुछ ही समय बाद यहां पर सर्दियां भी आएंगी, तब शायद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। हालांकि ये जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है, ये तभी कम होगा जब बारिश होगी। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी बारिश का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, यानी कि दिल्ली वासियों को और दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं उनको अभी इस प्रदूषण से दो चार होना पड़ेगा लंबे समय तक। अब इस बीच सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है हम वाटर फॉगिंग भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगहों पर वाटर फॉगिंग कराई जा रही है, और वाटर स्प्रिंकल यानी कि कृत्रिम बारिश की बात भी लगातार कही जा रही है, लेकिन अभी तक वो तस्वीरें देखने को नहीं मिल पाई। ये महज दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन दिल्ली से सटे हुए अगर उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र करें या हरियाणा का भी हम जिक्र करें तो वहां भी हालात जिसके तस बने हुए हैं, वहां भी हालात वैसे ही नजर आ पा रहे हैं जिसकी शायद वहां के लोगों ने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। फरीदाबाद में भी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लगाया गया था, उसके बावजूद भी आतिशबाजी जमकर हुई है, और इस बीच फरीदाबाद में जो प्रदूषण का लेवल है वो 300 के पार हो चुका है। नोएडा 361 के आसपास बताया जा रहा है, ग्रेटर
ग्रेटर नोएडा में भी वही हालात बने हुए हैं। ऐसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके साथ ही हरियाणा में फिलहाल जो प्रदूषण का स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये प्रदूषण का स्तर और भी बिगड़ सकता है, जिसके माध्यम से ये माना जा रहा है जो स्थिति है वो बेकाबू अब जल्द होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आतिशबाजी होगी छठ के महापर्व में, तो उस दौरान शायद चीजें और बिगड़ सकती हैं। लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है, जिसके बाद उनको अभी ये समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। तो लगातार जो आबो हवा है दिल्ली की वो बिगड़ रही है। और हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जो कि डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट हैं। मैम, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। सबसे पहले तो इसी पर मैं आपका परसेप्शन जानूंगी दिल्ली में, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन का जो लेवल है किस तरह से दिन ब दिन हाई हो रहा है, चरम सीमा पर पहुंच रहा है। सभी पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इससे किस किस तरह की बीमारी हो सकती है लोगों को, जिसके लिए अभी से एहतियात कदम उन्हें खुद से उठाने पड़ेंगे? इसमें स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी त्वचा, हमारे बाल, आंखों में जलन होना या सांस में दिक्कत होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने से बढ़ सकती हैं। जी, निश्चित तौर पर ये वो तमाम समस्या है जिससे दो चार हर किसी को होना पड़ सकता है। लेकिन जब आपने स्किन और बालों का जिक्र किया, क्योंकि लड़कियों को अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं जब वो घरों से बाहर निकलती है पूरे प्रिकॉशन अपने साथ यहाँ पर कैरी करती हैं, वो अपने बालों की भी केयर करती है, अपनी स्किन की भी। लेकिन लड़कों के मामले में थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है कि वो एक साथ हर चीज की केयर कर ले। तो उनके लिए कोई ऐसी सलाह जिससे वो खुद से ही एहतियात कदम उठा पाए और बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए भी ना हो? बॉयज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो पानी बहुत पिए, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। साथ में जेंटल क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं, मास्क लगाएं जब वो बाहर जाएं, हेयर में भी एक कवर करके रखें, और सनस्क्रीन जो यूज करें, सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो सनस्क्रीन जो यूज करें वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, यूवीबी लाइट, यूवीए लाइट के जी, लिए, रेड लाइट्स के लिए ब्लू फिल्टर्स उसमें सनस्क्रीन में होना चाहिए। तो सनस्क्रीन लगाकर जाएं। और बहुत जरूरी है कि पानी पीते रहें और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। बिल्कुल। अगर पानी हम पिएंगे तो हमारा शरीर हाइड्रेट रहेगा और शारीरिक तौर पर काफी मजबूती भी मिलती है, क्योंकि पानी पीना ही एकमात्र जरिया नहीं है हालांकि यहाँ पर। लेकिन शिवांगी सिंह जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि स्किन से जुड़ी हुई क्या क्या ऐसी बीमारी है जो हो सकती है, या किस तरह की समस्या है जो इस प्रदूषण के बढ़ते स्तर से हो सकती है? एलर्जीज इंक्रीज होंगी, ड्राइनेस इंक्रीज होगी चेहरे पे, साथ में अंडर आई पिगमेंटेशन बढ़ेगा, हम्म। एक्ने, मुहासे हो सकते हैं, और कई तरीके की एक्जिमा इंक्रीज कर सकती है स्किन में। अच्छा, कि तो आप। ऐसे में बहुत जी। जरूरी है कि जो आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो आपका कम लेकिन बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने डरमैट से विंटर्स के टाइम पे जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। सबसे जरूरी है कि जब आप फेस वॉश करते हैं तो जेंटल फेस वॉश यूज करें, बहुत ही एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश ना यूज करें विंटर्स में। इसके बाद आप एक एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन सी सीरम या नायसिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं, जो कि आप अगेन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही यूज करें, क्योंकि ये सीरम अगर आप अपनी मर्जी से लेते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो फिर वो एक्जिमा वगैरह बढ़ा सकता है या एक्ने बना सकता है। उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन जरूर लगाएं। बाहर निकलने से पहले आप गॉगल्स और मास्क लगाकर निकलें। मैम, चूंकि आपने जिक्र किया कि सनस्क्रीन, लोशन और फेस सीरम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, अगर प्रदूषण का स्तर किसी भी राज्य में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो बड़े हैं वो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की जो सेंसिटिव स्किन होती है, तो बच्चों के लिए भी कोई ऐसी सलाह कि अगर वो घरों से बाहर, उनको स्कूल भेजा जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, तो वो किस तरह से उनके पेरेंट्स वो एहतियात कदम उठा सकते हैं ताकि उनकी स्किन पर भी किसी तरह का कोई डैमेज या कोई असर ना पड़े? बच्चों में हार्ड वाटर अगेन एक प्रॉब्लम करता है। जब पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो बच्चों में भी एलर्जीज बहुत कॉमन है होना। जरूरी है कि जो पानी आप यूज करें वो या तो आरओ का पानी यूज कर सकते हैं, या फिर मिनरल वाटर फेस वॉश करने के लिए या हेयर वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों में। इसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है बच्चों में, जो कि माइल्ड मॉइस्चराइजर, जो बच्चों के लिए मॉइस्चराइजर्स आते हैं वो यूज करें। उसके बाद आप उन्हें एक सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन लगाकर स्कूल भेज सकते हैं। चूंकि देखिए पानी पिएंगे बहुत सी समस्या दूर हो जाती है, ऐसा बचपन से सुना आता है, तो क्या खान पान में भी किसी तरह का कोई बदलाव करना जरूरी है? हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।
क्योंकि इस वक्त वेदर भी चेंज होता है, साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पुअर हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपका जो खान पान है उसमें स्वीट्स ज्यादा नहीं रहने चाहिए, जबकि ये फेस्टिवल सीजन होता है, स्वीट ज्यादा होते हैं, अगेन स्वीट्स भी डिहाइड्रेशन करते हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि पानी रहे, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स रहें, ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स रहें आपकी डाइट में। आप घर का खाना खाएं। सबसे इजी और सिंपल वे अपने आप को अच्छा, स्किन अच्छी बनाने का, बाल अच्छे रखने का है कि घर का खाना खाएं। निश्चित तौर पर ये तो उन लोगों की बात हो गई जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस या स्कूल या किसी काम, कोई जरूरी काम है उसके लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उस दौरान ये एहतियात कदम उठा सकते हैं ताकि उनके फेस और उनका हेयर एटलीस्ट सुरक्षित रहे, किसी भी तरह की हानि ना हो। लेकिन मैं उनके बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो लोग चूंकि घर पर तो हैं, लेकिन ऐसे में घर पर ही वो खुद अपने आप का बचाव कर सके, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्किन पहले से कुछ लोगों की डैमेज है, और ऐसे में घरों से अगर बाहर निकलते हैं इस प्रदूषण में तो उनकी स्किन और ज्यादा, उस पर जो नकारात्मक असर है वो देखने को मिल पाएगा। तो उनके लिए भी कोई विशेष यहां पर गाइडलाइन? शिवांगी जी, आवाज पहुंच रही मैम? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क, मैम आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में देखिए हमारे साथ शिवांगी सिंह जो कि डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी तरफ से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि अगर इस प्रदूषण में चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, वो घरों से बाहर निकल रहा है तो कई तरह की परेशानी है जो हो सकती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो अस्थमा के पेशेंट है वो तो घरों में ही रहें, और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो इस दौरान मास्क जरूर लगाएं। लेकिन इस बीच उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि स्किन में भी कई तरह के डैमेज हो सकते हैं या नकारात्मक असर पड़ सकता है। शिवांगी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी थी, चर्चा की, उसके लिए शिवांगी सिंह जी का बहुत शुक्रिया। और अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां दीपावली के बाद दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक सीमा पार कर चुका है और हालात अब ये आ चुके हैं कि दिल्ली अब धुंध की मोटी और सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में सरकार भले बदल गई हो, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आजाद मार्केट फ्लाईओवर पर है, जहां पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। दिवाली के तीसरे दिन दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। हवा जहरीली है, दिल्ली में हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गले में जलन और आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश की शिकायत हो रही है। कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार तो बदल गई, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली एक धुंध की चादर में लिपटी हुई है। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद हबीब, हिंदी खबर। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद हवा और भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। अब ऐसे में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए पार्कों में जाना भी अब बंद कर दिया है। नोएडा एनसीआर में वायु गुणवत्ता जो है खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 350 को भी पार कर गया है। लोगों को सड़कों पर चलने में समस्याएं हो रही है। वो समस्याएं हर बार की स्थिति की तरह इस बार भी देखी जा रही है। और ग्रेटर नोएडा में इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी है, जहां पर बहुमंजिला इमारतें जो हैं आपको प्रदूषण की चादर से ढकी हुई नजर आएंगी। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा एरिया आपको जो बहुमंजिला इमारतों का दिख रहा है, ये प्रदूषण की चादर से आपको लिपटा हुआ नजर आएगा। हालांकि ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी बेल्ट होने के बावजूद जो है वायु गुणवत्ता बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। अभी तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जब सड़कों पर वो बसें चलेंगी तो वायु गुणवत्ता जो है बस से बदतर और ज्यादा होती हुई नजर आएगी। लगातार जो सरकारें हैं वो दावा करती हैं कि प्रदूषण के लिए लगातार काम
काम किया जा रहा है, चाहे हम बात करें कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है या फिर हम बात करें कृत्रिम वर्षा की बात करें या उससे पहले जो कि दीपावली के बाद जब भयंकर आतिशबाजी हुई तो देखा गया कि एकदम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है, सरकार के द्वारा जो ग्रैप लागू किए गए हैं, ग्रैप 1 की बात करें या 2 की बात करें, सिर्फ वो कागजों में नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर लगातार कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, उन पर ना तो पर्दे लगाए जा रहे हैं, ना पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बहुमंजिला इमारतों में बड़े बड़े जनरेटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि डीजल से चलते हुए नजर आते हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ मरीजों की देखने के लिए मिल रही है, जिनके गले में खराश, आंखों में जलन, खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर हैं कि N95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। अपनी आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी से बार बार धोएं, उसको कहा जा रहा है। जनता है कि मुंह पर मास्क लगाकर चल रही है और अभी जो स्थिति है, हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आएंगे। आज गोवर्धन का त्योहार है तो भयंकर आतिशबाजी फिर से देखी जाएगी, जिसके बाद जो सुबह जब होगी तो वो चादर जो है नोएडा में, वो धूल की चादर कहें या फिर प्रदूषण की चादर कहें, सब कुछ आपको लिपटा हुआ नजर आएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धरातल पर पानी का छिड़काव नहीं करा रहा, जिसकी वजह से लगातार और भी खतरनाक श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को वायु गुणवत्ता जो खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है, अपने अंदर जहरीली सांसें लेने के लिए अब जनता मजबूर हो रही है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण या प्रशासन इसमें क्या कुछ सख्त कदम उठाएगा और कब ये वायु प्रदूषण कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा। वहीं दीपावली के बाद गाजियाबाद की आबो हवा और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। कविनगर जैसे इलाकों में इमारतें तक साफ दिखाई नहीं दी हैं। सड़कों पर गाड़ियां धीमी चल रही हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। धूल, पटाखों का धुआं हवा को और जहरीला बना रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो जगह है गाजियाबाद का पॉश इलाका कविनगर। ये मेन सिटी के अंदर आता है। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंगें देख सकते हैं। पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि ये जो पीछे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं ये भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कितना बढ़ चुका है बीती दिवाली के बाद। जहां IQ लेवल 200-250 था, वहां दिवाली बाद जो है वो IQ लेवल 400 पार पहुंच चुका है। फिलहाल अभी तो स्कूलों की छुट्टी भी है, बच्चे अपने घर पे जो है स्कूलों की छुट्टी भी मना रहे हैं। लेकिन जब स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद जब स्कूल जाएंगे बच्चे, तो बच्चों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस प्रकार से लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को इस पोल्यूशन की वजह से कितना सामना करना पड़ रहा होगा परेशानियों का। आपको बता दूं, जो ये पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद जिला अधिकारी को सख्ती से इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। गाजियाबाद से हिंदी खबर के लिए देव वर्मा।